नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप केदारनाथ यात्रा करना जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएं, क्या रूट लें, कितना खर्चा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए वहाँ पे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। उससे पहले बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ जी जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। इन्हें केदारेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से 3585 मीटर ऊपर है और सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है, जिनके नाम हैं केदार पर्वत, खर्च कुंड और भरत कुंड। और सिर्फ पर्वत ही नहीं, यहाँ पर 5 नदियों का भी संगम है और वो 5 नदियाँ हैं मंदाकिनी, मदगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक माना जाता है क्योंकि इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ धाम तक जाएं कैसे। सबसे बेस्ट रास्ता जो है वो हरिद्वार से होता हुआ जाता है। तो आप जिस भी सिटी या जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ से आप सबसे पहले हरिद्वार तक पहुँच जाइए। हरिद्वार से 5 बजे यानी सुबह 5 बजे से बसेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। 5 से 6 बसेस मिलेगी आपको। आप उसमें बैठकर सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। मेरी माने तो आप जो मॉर्निंग में बसेस चलती हैं आप उसी में बैठें, क्योंकि दिन में जो बसेस चलती हैं वो आपको सोनप्रयाग तक नहीं उतारेगी, वो आपको उससे पहले कहीं बीच में उतारेगी। सोनप्रयाग तक दिन में चलने वाली बसेस नहीं जाती हैं। तो मेरी माने तो आप मॉर्निंग वाली बसेस में ही बैठ जाइए, जिसका कुछ टिकट का खर्चा रहता है 350 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप सुबह 5 बजे बैठते हैं तो शाम की 5 या 6 बजे तक वो आपको सोनप्रयाग तक पहुंचा देगी। आप सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है गौरीकुंड, आपको वहाँ जाना होगा। आप चाहें तो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं और सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए 20 से 30 रुपये तक का खर्चा रहेगा। अगर आप लोग पर्सनल व्हीकल से भी आते हैं तो सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। वहीं पे आपको पार्किंग एरिया में पार्क करनी पड़ेगी आपकी पर्सनल व्हीकल। उसके आगे आपको वहाँ की लोकल टैक्सी, कैब या फिर जो लोकल व्हीकल चलते हैं उनसे ही जाना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्टे करने की, तो अगर आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग में स्टे करते हैं, एकदम पीक सीज़न की बता रहा हूँ मैं, तो आपको वहाँ पे जो एक दिन का होटल खर्चा आएगा वो 3000 से 5000 रुपये तक आएगा। ये पीक सीज़न की बात हो रही है और जो ये चार्जेज़ है ये वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री बनी हुई है, वहाँ पर जा सकते हैं। 200 से 300 रुपये पर पर्सन का आपको चार्ज लगेगा, वो सही रहेगा। बट आपको सोनप्रयाग में स्टे करना पड़ेगा। गौरीकुंड में कोई डॉर्मेट्री नहीं है, तो हो सके तो आप सोनप्रयाग की डॉर्मेट्री में ही स्टे करें। अगर आप लोग सोनप्रयाग में ही स्टे करते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गौरीकुंड के लिए निकल जाइए, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे उतना जल्दी ट्रैक स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि होता ये है कि अगर आप मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो इवनिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर आप दिन में स्टार्ट करेंगे तो रात तक का ट्रैक रहता है, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा और इवन जो आसपास के जो सुंदर नज़ारे हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो गौरीकुंड में भी अगर आप स्टे करते हैं तो मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके यानी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आप ट्रैक के लिए निकल जाइए केदारनाथ पहाड़ के। ई पास आप ज़रूर बनवा लें। ई पास वहाँ चेक होता ही है, ई पास कंपलसरी है। ई पास आप अपने घर से भी बनवा सकते हैं, जो कि 6 से 7 दिन तक वैलिड रहता है। वहाँ जाकर बनवा सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट आपको टाइम लग जाएगा, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत पड़ती है। तो मेरी माने तो आप घर से ही ई पास बनवा लें, 6 से 7 दिन तक वैलिड रहता है। अगर मैं बात करूँ कि साथ में क्या क्या लेकर जाएं, तो आप किसी भी मौसम में जा रहे हैं गर्म कपड़े रखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती ही रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास रेन कोट हो तो लेके जाइए, वहाँ पर कभी भी किसी भी समय बारिश हो जाती है। रेनकोट नहीं हो तो ख़रीद लें, बट रेनकोट भी लेकर ही जाएं।
और जो लोग सोच रहे हैं कि वो चप्पल में या सैंडल में ट्रैक कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। शूज़ ही प्रेफर करें पहनना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे रास्ते आते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको शूज़ कंफर्टेबल रहेंगे, चप्पल या सैंडल में आप लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे पूरा अच्छे से। पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे बहुत सारे स्रोत मिल जाएंगे, यानी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें बनी हुई जहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग रख सकते हैं आपकी मेडिसिन, लाइक अगर आपको डायबिटीज़, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ये लोग रख सकते हैं, और नॉर्मली पेन किलर रखना हो तो आप रख सकते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो पानी है बहुत साफ़ और बहुत अच्छा पानी है। ये आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बैलेंस कर देता है अच्छे से, तो पानी को कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पर। केदारेश्वर महादेव यानी केदारनाथ जाने का सही टाइम जो रहता है, वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं क्योंकि 6 महीने खुला रहता है वो सलंग, बट अगर सीज़न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो आप अप्रैल मई में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर मिल जाएंगे और बारिश नहीं होती है, या फिर सितंबर अक्टूबर में। अगर आप जुलाई अगस्त के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और रिस्की भी रहता है, तो जुलाई अगस्त में ना जाए तो ही बेटर है। इसके अलावा अगर आपको ट्रैक स्टार्ट करना है तो जैसे कि मैंने बताया, मॉर्निंग में 6, 7 या फिर लेट से लेट 8 बजे तक आप ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एकदम उजाला रहेगा तो आप मस्ती मज़े करते हुए जाएंगे। फ़ोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। वरना अगर दिन में ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो रात को अंधेरा हो जाएगा तो आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। अगर घोड़े और खच्चर की बात की जाए तो घोड़े खच्चर लगभग आपको 2500 से 3000 में मिलेंगे। वन साइड का रहता है ये, सिर्फ ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का दोनों चीज़ नहीं इंक्लूड है इसमें, सिर्फ वन साइड का इंक्लूड है 2500 से 3000 के अंदर। और ये आपको गौरीकुंड से मिलेंगे, अगर चाहें तो गौरीकुंड से भी कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर तो आपको सोनप्रयाग से बहुत पहले फाटा नाम की एक जगह है, वहाँ से बुक करना पड़ेगा और वहीं पे हेलीपैड बना है, तो वहीं से आपको सीधे केदारनाथ धाम के ऊपर वहाँ पर भगवान के पास छोड़ देंगे जहाँ पर हेलीपैड बना है। इसके जो चार्जेज़ हैं वो मिनिमम 5000 से 6000 लगते हैं। पहले कुछ 2000-3000 में हो जाता था काम, बट अब बुकिंग बहुत ज़्यादा आने लग गई है तो इनके चार्जेस बढ़ गए हैं। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के बाद अगर आप होटल या डॉर्मेट्री या फिर खाने की बात करें तो नीचे से महंगा ही रहेगा। खाना इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है नीचे से ऊपर तक लेके जाने का, खाने का, इसी वजह से ये सभी चीज़ें महंगी रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट मैं बता रहा हूं यहाँ पे 2 पर्सन का, यानी कपल मान सकते हैं, या फिर मैं 2 पर्सन का बता रहा हूं। इसमें मैंने हरिद्वार तक का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, वहाँ तक आप जिस भी शहर सिटी से रहते हैं वहाँ का खर्चा डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो इंक्लूड नहीं किया है मैंने। इसके अलावा हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का आपका 700 रुपये तक का खर्चा रहेगा। वहाँ पे आप स्टे करते हैं तो 3000 रुपये तक। गौरीकुंड तक पहुँचने के लिए आपको 60 रुपये में इजीली पहुँच जाएंगे आप। अगर खाने का पर डे का लें तो अपन 1000 रुपये समझ सकते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का। तो अगर 3 दिन इंक्लूड करें तो 3 दिन का जो खाना रहेगा वो आपका 3000 रुपये तक हो जाएगा। और केदारनाथ में जो रूम रहता है आपका लगभग आप समझिए आपको 3500 से 4000 समथिंग कुछ पड़ेगा आपको। तो टोटल खर्चा मैं अगर 2 लोगों का बताऊं तो 10,800 में हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 12 से 13,000 में आप इजीली और अच्छे से घूम पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।